हाँ, तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज अपन बात करेंगे क्लास 11th के इंग्लिश हाफ ईयरली पेपर के बारे में, ठीक है? जो मतलब आपका 20 नवंबर का होने वाला है, ठीक है? तो चलो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो देखो बच्चों, सेक्शन ए के अंदर मतलब आपको पैसेज दिया जाएगा, ठीक है? तो इस पैसेज को आप ध्यान दो बच्चों। तो इनके मैं आपको सारे क्वेश्चन तो नहीं करा रहा हूँ, ऑप्शनल क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। मैं इनका आपको लास्ट वाला बता देता हूँ एक, ठीक है ना? ये क्या कह रहा है? बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स टाइप, यानी अपनी तरह इकलौता, उसे अपन क्या कहते हैं? तो इसे बच्चों यूनिक कहते हैं। आपको शुरुआत में मिल जाएगा, ठीक है? ये मीनिंग आपको मिल जाएगी। ये देखो, ये ऊपर पड़ी, ये रही यूनिक, ठीक है? तो ये एडिट इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, ठीक है? फिर जो इसके आगे वाला क्वेश्चन है वो देखो क्या कह रहा है। सेकंड में भी मतलब आपको मतलब पैसेज ही पूछा है, ठीक है ना? तो इस पैसेज को आप गौर से देखो। तो इसमें मैं आपको लास्ट वाले ही बताऊंगा, ठीक है ना? इसमें क्या पूछा है? मतलब ऑपोजिट पूछा है किसका? काउवर्ड का। अब काउवर्ड का मतलब बच्चों क्या होता है? कायर। अब इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ब्रेव, यानी बहादुर, ठीक है? तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसमें सिमिलर वर्ड पूछा है नर्वस का, ठीक है? नर्वस हो जाते हैं ना अपन, तो उसका आपको बताना है इस पैसेज को देखकर। तो इस पैसेज में आप देखकर ज़रूर ढूंढना है, ठीक है ना? क्योंकि ये इजी वर्ड है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना? फिर जो आगे है सेक्शन नंबर बी बच्चों, उसमें आपसे क्या पूछा है? द प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे आपको क्या पूछी है? डिस्क्रिप्शन पूछी है, ठीक है? तो इसको आप बच्चों देख लेना। फिर अथवा के अंदर भी आपसे डिस्क्रिप्शन पूछी है, प्लानिंग ऑफ सैपलिंग, ठीक है ना? इसको बच्चों अच्छे से आप याद करना। फिर जो चौथा क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या पूछा है? द लैंड ऑफ नॉलेज, यानी इंडिया द लैंड ऑफ मतलब नॉलेज, यानी भारत जो मतलब ज्ञान की क्या है? भूमि है। उसके ऊपर आपको आर्टिकल पूछा है। और उसके अथवा में युवा महोत्सव पर आपसे मतलब ये पैराग्राफ पूछा है, ठीक है ना? सॉरी, रिपोर्ट पूछा है। फिर जो पांचवा क्वेश्चन है उसमें देखो क्या कह रहा है? यू आर राजेश, ये आपका पता है, राइट ए लेटर है। आपको लेटर लिखना है सेक्रेट ये सॉरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को, जिसमें आपको क्या पूछना? आस्किंग फॉर ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ योर मार्कशीट। मार्कशीट के लिए मतलब आपको लेटर लिखना है, ठीक है? डुप्लीकेट के लिए। फिर अथवा में भी आपसे लेटर ही पूछा है, प्रिंसिपल को आपको देना आपके स्कूल से। उसमें अरेंजमेंट करवानी है आपको, क्लीन द वाटर टैंक, ठीक है? इमिडिएटली, यानी आपका जो पानी पीने की वाली जो टंकी है ना उसको साफ करवाना है, ठीक है? फिर छठा जो क्वेश्चन है बच्चों उसमें देखो, आई विल फिनिश दिस वर्क विद इन एन ओवर, एन आ जाएगा, ठीक है? देर आर सम ट्रीज बिहाइंड ओवर स्कूल। फिर जो थर्ड है, आई हैव मैनी फ्रेंड, मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं। फिर ए फ्यू, इसमें ये जो ऑप्शन है ये आ जाएगा, ए फ्यू पर्सन वर इन्वाइटेड टू, ठीक है? फिर आपसे सातवें में पूछा है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सी वॉच टीवी व्हेन द डोरबेल रिंग। इधर देखो व्हेन और वाइल जब आता है बच्चों और यहाँ पे सेकंड फॉर्म दिए, तो इधर अपन क्या करेंगे? वाज वर्ग क्रिया में क्या लगा देंगे? आईएनजी। तो इसमें आ जाएगा वाज वाचिंग, ठीक है? फिर जो सेकंड है, द सन इन द वेस्ट, यानी सेट्स, यानी जो सूर्य है वो मतलब पश्चिम में छिपता है, तो सेट्स आ जाएगा बच्चों, ठीक है? फिर जो थर्ड है, दे देयर हाउस लेटली, ठीक है ना? इसका आप बताना, इजी है। फिर जो चौथा है, हर वर्क बिफोर आई वेंट। अब देखो आफ्टर या बिफोर आ रहा है, तब अपन इधर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो इधर अपन क्या करेंगे? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है? तो ध्यान रखो बच्चों। फिर जो आठवां क्वेश्चन है उसमें आपसे मॉडल पूछा है। तो देखो फॉर्मल परमिशन आती है तब अपन मे का यूज़ करते हैं, ठीक है ना? तो फर्स्ट में आ जाएगा मे, यू में गो होम, तुम घर जा सकते हो। फिर जो सेकंड है उसमें आपको प्रोहिबिशन पूछा है, ठीक है ना? तो ओवरटेक फ्रॉम द लेफ्ट, आपको बाई तरफ से ओवरटेक करना चाहिए, ठीक है ना? तो मस्ट आ जाएगा, यानी बाध्य हैं अपन इस चीज़ से, ठीक है? अवश्य। फिर जो थर्ड है, आई टीच मैथमेटिक्स, इसमें एबिलिटी की बात हुई है तो कैन आ जाएगा, मैं अंग्रेजी सॉरी गणित पढ़ा सकता हूँ, ठीक है? फिर जो चौथा है उसमें सजेशन सुझाव है, तो सुझाव में अपन शुड का यूज़ करते हैं, ठीक है? दिस इज़ ए डेंजरस प्लेस, ये खतरनाक जगह है। ही शुड नॉट गो देयर, इसलिए उसे वहाँ नहीं जाना चाहिए, ठीक है? फिर जो नौवा क्वेश्चन है बच्चों उसमें आपसे क्या पूछा है? दे वॉक स्लोली अलोंग द रोड, यानी वे सड़क के किनारे किनारे चल रहे थे। आई वॉज बोर्न इन 2007। फिर द किंग इज़ फ्लाइंग ओवर द क्लाउड्स, यानी जो पतंग है वो बादलों से ऊपर उड़ रही है। सी डिड नॉट एग्री विथ मी, वह मुझसे सहमत नहीं हुआ, ठीक है? फिर जो 10वां है उसमें बच्चों आपसे पैसेज पूछा है। तो देखो नेवर का आपको एंटोनोम्स पूछा है। तो नेवर का मतलब होता है कभी नहीं, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? ऑलवेज हो जाएगा, ठीक है? फिर उसके अथवा में भी आपको मतलब ये पैसेज ही दिया गया है, तो इसमें मैं आपको लास्ट वाला बता देता हूँ। विजन का मतलब बच्चों क्या होता है? दृष्टि होता है, ठीक है?
अब इसका आप क्या बताना है, सिनोम्स बताना है, यानी सिमिलर वर्ड बताना है, जिसमें आप इसमें दे के बताना, ठीक है। फिर बच्चों ये आपके आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है। ये क्या कह रहा है, वाट हैड प्रोफेसर गाइटोंडे बीन डूइंग बिफोर हिज कोलिजन विद द ट्रक, ठीक है। तो ये आया द एडवेंचर से। फिर द आर्टिकल हैज़ बीन टाइटल सिल्क रोड वाई, सिल्क रोड से आया है। मेंशन द टर्निंग पॉइंट इन द रिलेशन बिटवीन द राइटर एंड हिज ग्रैंड मदर, तो यह है पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। फिर जो गया चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन, ये क्या कह रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो यह है एलिंग पनालेट से, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को बच्चों आप तैयार करना। फिर जो 12वां क्वेश्चन है उसमें आपसे क्या कह रहा है, हाउ डज द स्टोरी द एडवेंचर ट्राई टू रिलेट हिस्ट्री ऑफ साइंस, यह है द एडवेंचर से। फिर मेंशन द ट्री फ्रेज ऑफ द अथर्स रिलेशनशिप विद हिज ग्रैंड मदर बिफोर ही लेफ्ट द कंट्री, तो ये पोर्ट्रेट ऑफ लेडीज है। फिर जो सेकंड है, हाउ वाज नोरबू हेल्पफुल फॉर द अथर, यह है सिल्क रोड से। फिर अथवा में दिया है वाट हु वाज तट, तट कौन था। वाट मिस्ट्री सराउंडिंग हिम, उसकी मतलब क्या रहस्य था उसके चारों, तो ये डिस्कवरिंग तट से आया है, ठीक है। फिर ये आपकी स्टैंजा जाती है, वेयर डिड माई चाइल्ड वुड गो, मेरा बचपन कहाँ चला गया, ठीक है ना। साइलेंस सराउंड्स अस, तो ये देख लो बच्चों। फिर जो 14वां क्वेश्चन है ये कह रहा है गिव द सेंट्रल आइडिया, तो दो ही करने हैं बच्चों, ध्यान से देखना। सेंट्रल आइडिया पूछा है किससे, फादर ट्यूशन से, ये फादर ट्यूशन से ही है। फिर जो सेकंड है, व्हाट डिड द पोएट रियलाइज अबाउट द एडल्ट्स, वयस्क के बारे में मतलब उसको क्या महसूस होता है, तो ये चाइल्डहुड से आया है। फिर जो तीसरा है, व्हाट हैपन व्हेन द गोल्ड फिंच इंटर्स द थिकनेस, यानी थिकनेस का मतलब गहरे जंगल की वो बात कर रहा है। तो जब ये गोल्ड फिनेस एक पक्षी है बच्चों, तो वो एंटर होता है तब क्या होता है, तो ये आ रहा है द लबूर्नम टॉप से, ठीक है। फिर जो 15वां क्वेश्चन है बच्चों उसमें आपको वन नहीं करना है, सिंगल ही क्वेश्चन करना है, व्हाट इज़ द पोएट फीलिंग टुवर्ड चाइल्डहुड, ठीक है। ये चाइल्डहुड से। फिर फादर्स ट्यूशन में, व्हाट इज़ द एगोनी ऑफ द फादर, इन व्हाट वे इज़ ही रेडी टू कंप्रोमाइज, ठीक है। फिर 16वें में भी आपको एक ही करना है, ओ गॉड आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट वाई डिड एंड्रू अटर सच वर्ड, यानी ये शब्दों को वो क्यों बुदबुदाया था। फिर नरेट द टेल ऑफ मेलन सिटी इन योर ओवन वर्ड, अपने शब्दों में लिखना, द टेल ऑफ मेलन सिटी पोएम से आया है, ठीक है। फिर जो 17वां क्वेश्चन है इसमें भी आपको क्वेश्चन आंसर दिए हैं, ठीक है। तो आपको 3 करने हैं, व्हाट डिड द वेस्ट मैन काउंसर, ठीक है, द टेल ऑफ मेलन सिटी। डू यू एग्री विद द टाइटल बर्थ, क्या आप इस टाइटल से सहमत हैं। फिर जो तीसरा, हाउ डिड साइद एंड द नरेटर डेवलप देयर फ्रेंडशिप। फिर जो चौथा क्वेश्चन है, कंपेयर मिस्टर पियर्सन एंड मिस्टर फिजगाल, यानी इन दोनों के बारे में आपको बताना है, यह है द एड्रेस से, ठीक है। फिर जो लास्ट 18वां क्वेश्चन है बच्चों, ये आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है कि हु डिड द चीफ ऑफ बिल्डर्स ब्लेम, बिल्डर्स ब्लेम के चीफ कौन थे, ठीक है। फिर हु वाज द ओल्ड वुमेन मेंशन्स हियर, किसको कहा गया है, ठीक है। फिर जो थर्ड है, शायद पास्ड अवे वाइल ही वाज, ठीक है, इसमें क्या आंसर होगा, तो आप देखना बच्चों। मिस्टर पर्स पियर्सन फैमिली लुक एट एंड ट्रीट्स, यानी जो पियर्सन की जो परिवार था वो उसको किस रूप में देखता था और कैसे ट्रीट करता था, ठीक है। तो ये बच्चों मैंने आपको क्वेश्चन सारे बता दिए हैं, तो इस पेपर को आप ज़रूर तैयार करना, आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल रहेगा। आप अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।